राइट, सो अब फिर एजेंडा क्या होगा ऑपोजिशन का? सड़कों पे तो आने का फिलहाल कोई एजेंडा जो अपोजिशन काम करती है, मुल्क में ऑल्टरनेट पॉलिसी देती है, ठीक है, मुल्क के मामलात पर बात करती है, मुल्क के मसाइल के हल देती है, अवाम की नुमाइंदगी करती है, हुकूमत की खराबियों की निशानदेही करती है, यही अपोजिशन का काम होता है। चाहे वो आप पार्लियामेंट के अंदर करना चाहें, बाहर करना चाहें, सड़कों पे करना चाहें। सड़क भी आपका एक हक होता है, जमहूरी हक है। आप जलसा करें, जुलूस करें, रैली निकालें, ये सब चीज़ें सियासत का हिस्सा होती हैं। राइट, सो हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकातों पर एक किस्म की कंट्रोल और अनदेखी पाबंदी लगा दी है अब तो। जिसको वो चाह रहे हैं उनकी मुलाकात हो रही है, नहीं चाह रहे उनकी मुलाकात नहीं हो रही। एटलीस्ट पीटीआई ये कह रही है। ये देखिए, ये बातें माजी में भी हुकूमतों ने की हैं, इनका नुकसान होता है क्योंकि पीटीआई को आप पसंद करें ना करें ये आपकी मर्जी है। मेरे अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात पीटीआई की सियासत से हैं, लेकिन ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि पीटीआई आज शायद पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हर सूबे के अंदर एक ताकत रखती है, एक सपोर्ट बेस, सब्सटेंशियल सपोर्ट बेस रखती है। सो यू थिंकिंग इस तरह नहीं, बट आप तो खुद विक्टिमाइज हुए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में। जी, आप तो खुद विक्टिमाइज देखें, हुकूमत विक्टिमाइज होता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, उस सोच को देख लें। विक्टिमाइज हुकूमतें करती रहती हैं। हमें मुशर्रफ साहब ने भी विक्टिमाइज किया, उसके बाद भी ऐसे ही होता था, मुलाकातों पर कंट्रोल था, हर कोई नहीं मिल सकता था। ऐसे ही होता था आपके साथ भी कि जी, हम तो फैमिली के अलावा किसी को मिल नहीं सकते थे। हफ्ते में एक मुलाकात होती थी 1 घंटे की। दोनों दफा मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी और पीटीआई के ज़माने जी, वहाँ तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होती थी, बिल्कुल ही मुलाकात नहीं, वहाँ बहुत कम होती थी। ओके, राइट। आपने वैसे भी कराची था तो मेरी फैमिली तो आती नहीं थी, तो हमीशिरा आ जाती थी कोई इस तरह। सो इसका क्या नुकसान क्या होता है अगर अब हम पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? यू वर अ पॉलिटिशियन, आप चले गए, ऑलमोस्ट रिक्लूज हैं, बाहर से खबरें नहीं आती, या आप होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है? आपको रसाई होती है, आपको अखबार वगैरह मिल जाता है, और जेल में जो लोग काम करते हैं वो आपको बताते हैं, क्या बताते हैं? सारा दिन रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो गुफ्तगू। और बड़े जेल के जो पुराने लोग होते हैं वो बड़े जानीदा, बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। ओके, क्योंकि वो माशरे के एक ऐसे पहलू को देख रहे होते हैं, और उनका ऑब्जर्वेशन की स्केल्स उनकी, और जो पुराने अफसर थे वो इंटेलेक्चुअली बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। उनको पढ़ने का बड़ा मौका मिलता था, शेर शायरी, अदब, बड़े सब्सटेंशियल अफसर मैंने देखे हैं जेल के इदारे में, जो आपने बहुत ताकत रखते। लग रहा है कोई अच्छी यादें, मुझे तो लग रहा है आपकी जेल से बहुत सी अच्छी डिबेट्स उनके साथ होती थी। और ये आप सुल्तान भुट्टो साहब की किताब भी देख लें, वो भी इसी का जिक्र करते हैं। दीगर भी जो लोग जेल में गए आपको बताएंगे कि ये अफसर नाम से बताएंगे। बट पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने इतनी सख्ती नहीं की जितनी हमारे ऊपर हुई है। यू एग्री विद दैट? बिल्कुल जी। देखिए, सख्ती की किसी को इजाज़त नहीं है। सख्ती आपने जेल में डाल दिया, इससे ज़्यादा सख्ती आप क्या करेंगे? तो ये जो छोटी मोटी ये हरकतें होती हैं, बड़ी बुरी बात है। ये करने वाले पर इसका ज़्यादा असर होता है। तो आज जो PMLN की हुकूमत है वो उनको खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि ये बातें आज जो हुकूमत में कल जेल में आते हैं, ये हमारे मुल्क की सियासत है। लेकिन आप एक तासुर बन रहा है कि ये गवर्नमेंट या ये सिस्टम या सेटअप ये अब थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलेगा पाकिस्तान में। तो लंबा अरसा पूरा ज़िंदगी गुजार लें, ताहयात कर लें, ये कोई काम नहीं कर सकते। मैं इस बात पे कन्विंस। रियली? जी, क्योंकि अब तो हुकूमत दावा कोई कर रही सलाहियत नहीं है कि 21 साल बाद PIA मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। उसके अलावा दीगर मामला भी, बिजली की कीमत कम हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? PIA तो आपका फोटे है, ये छोड़े इन बातों। बताएं, वी वांट टू नो। मैं तो कांग्रेचुलेट भी कर रही हूं। का मुनाफा उसकी कामयाबी है, तो मैं क्यों मुनाफा कामयाबी नहीं है आपकी नज़र में? ओके, क्योंकि लायबिलिटीज़ हैं। नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर क्या मसला है? आप चाहते हैं PIA ना तरक्की करे? मुझे लग रहा है नहीं, मैं तो चाहता हूँ PIA तरक्की करे। क्यों? मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। ओके, सो फिर व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल? अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैंने इसको टर्न अराउंड किया, ये इदारा नहीं चल सकता। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। इदारा नहीं चल सकता। इस एयरलाइन के कारोबार में बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो नज़र नहीं आती, इसलिए अकाउंटिंग से आप प्रॉफिट शो कर सकते हैं, असल में होता नहीं है।
ओके, सो यू थिंक कि अल्टीमेटली पीआईए को बेचना ही पड़ेगा? जी, पीआईए आप जितनी जल्दी बेच दें आपको भला होगा, इस मुल्क का भला होगा। थोड़ा सा उसको अगर बेहतर करके। नहीं, बेहतर नहीं होता वो। अगर आप बेहतर कर सकते तो ख़राब तो आपने खुद किया है ना। ये मैंने बहुत सुना, मैं 97 से सुन रहा हूँ कि थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं फिर बेच देंगे, और इतने अरसे में आपको कोई $5 अरब का नुकसान हो चुका है। सो जब गवर्नमेंट थी PMLN की, एंड आई एम श्योर आप ने भी ये मशवरा दिया होगा और लोगों ने भी दिया, इसके ऊपर कभी अमल क्यों नहीं हो सका? तो मैंने जब 13 की हुकूमत आई, पहली मीटिंग ही पीआईए पे हुई थी। मैं इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था, मुझे दावत नहीं थी। मुझे रनसर साहब ने कहा कि आप भी आ जाएं। मैंने उस दिन मुझसे उन्होंने मशवरा मांगा। मैं कहते देखिए, मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं 2 हफ्ते पहले का एयरलाइन चला रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर की जो पीआईए थी कॉम्पिटिशन में थी। लेकिन मैंने कहा कि मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको बेच दें जितनी जल्दी हो, और जितना अरसा आप नहीं बेचेंगे तो ये तकरीबन $1 मिलियन योमिया का नुकसान करेगी। और वो यही हुआ। वो जो 6 साल हैं पीआईए के 13 से 19 तक, उसमें $1 मिलियन योमिया का नुकसान हुआ। लेकिन ये जो एक कहा जाता है, और शायद कि 2018 के बाद जब जिस तक वो स्टेटमेंट आई है और फिर लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना नुकसान कभी भी नहीं हुआ जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ। बिकॉज उससे पहले भी वो एक ये हाल था। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। उन्हें आप अकाउंट्स देख लें, अकाउंट्स को जरा बड़ी केयरफुली देखना पड़ता है। पीआईए का सबसे जो अच्छा साल था वो कोविड का था, जब फ्लाइटें कम हुई। ठीक। तो पीआईए जितना जबकि पूरी दुनिया की एविएशन वाज गोइंग डाउन, जितना कम उड़ता है इतना बेहतर होता है पीआईए। महंगी से मैं माजरत से कहता हूँ, हुकूमतें एयरलाइन नहीं चला सकती, हुकूमतें कारोबार कोई नहीं कर सकती। वो सीमेंट नहीं बना सकती, वो खाद नहीं बना सकती, वो बसें नहीं चला सकती, ट्रेन नहीं चल सकती, तो फिर एयरलाइन तो चलाना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ओके, अब व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके अलावा दीगर मामला। माजरत चाहूँगा, नाराज़ हो जाते हैं लोग, मैं ऐसे ही। शहबाज शरीफ साहब होंगे नाराज़। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाकर उसको बिजली की कीमत में डालकर लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। ओके, यू थिंक कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत का एक निज़ाम बना हुआ जो आज का मैंने नहीं बनाया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पिछले 50 साल से चल रहा है ये निज़ाम कि जो पीएस मुल्क में प्राइसिंग होती है, पीएसओ के कार्गोज जो उस महीने में आते हैं उसकी बुनियाद पर, तो उस पर प्राइसिंग होती है। आपने सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया। राइट। सो इस वक्त नवाज शरीफ साहब है अगेन इलाज के लिए लंदन में ही हैं। आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त खुश हैं इस वक्त जिस तरह की गवर्नेंस है? जो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी की हुकूमत हो वफाक में भी, सूबे में भी, तो और क्या कामयाबी आपको मिल सकती है? तो यू थिंक अगर उनको खुश नहीं है तो उनको इजहार करना चाहिए वो क्यों खुश नहीं है। सो आपको लगता है कि वो खुश हैं? खुश होना चाहिए ना। आपकी हुकूमत तो खुश नहीं होंगे, और क्या चाहिए सियासतदान को, क्या चाहिए? बट डू यू फील कि नवाज शरीफ साहब की वो प्रेजेंस नहीं है जो सियासत में हो? प्रेजेंस नहीं है, वो उनके पास आज कोई सरकारी ओहदा नहीं है। जमात के वो सदर हैं और जमात इक़्तिदार में है, लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये उन्होंने उनकी मर्जी से हुआ है, ये बात होगी, वरना जमात का सदर तो फैसले तो वही करता है। एंड एक ये मैं आजकल दावा कर रही हूँ, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट, कि लगता है आप दावे कर रही हैं? एक मिनट, पहली दफ़ा अगर इजाज़त दे तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, कि लगता है शहबाज शरीफ साहब हिस्ट्री बनाएंगे पाकिस्तान में, 5 इयर्स पूरे करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। 10 कर लेंगे, 15 कर लें, 20 कर लें, मुल्क में होना कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। So then what is the solution? बहुत माजरत से ये बात, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है जो आप कर रहे हैं। So what is ये मेरी राय है, आपने दावा है, मेरी राय है। Right. So what do you think is the solution? सलूशन सिर्फ एक सलूशन है आज कि आप सब एक टेबल पे बैठें, एक एजेंडा तय करें कि हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना है, क्या रिफॉर्म्स करने हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। ये कुर्सियाँ अपनी भूल जाएं, ये अपनी इक़्तिदार की जो मज़े हैं ना, ये एक तरफ छोड़ दें। कैसे आज जो भी इक़्तिदार में आएगा वो उसका मज़ा ही आना। किसी आप इकट्ठे बैठे ना, You're saying कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो, एक नेशनल नहीं, एक यूनिटी गवर्नमेंट हो, जो एजेंडा, ये लीडरशिप, आज मुल्क की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि एक एजेंडा तय करे। सर कैसे होगा? आप ऑपोजिशन में नहीं इकट्ठे हो सकते। हाउ विल यू सिट इन द गवर्नमेंट? कैसे होगा? जब आप मुल्क के मफाद को पहले रखेंगे तो हो जाएगा। Who will determine that कि कौन सा एक ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर होगा? अगर ये 6 आदमी मैं नाम लेके बता देता, बताएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ठीक, आसिफ अली जरदारी, ये 2
मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, फौज के सरबरा, जुडिशरी के सरबरा। अगर ये लोगों की आज जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं बैठ सकते तो मुझे बड़ा अफसोस है। सो इनमें सब इकट्ठे ही बैठे हुए हैं सिवाय इकट्ठे नहीं बैठे हुए ना, मुल्क चल रहा है। मैं हकीकत देखिए, लेट्स ऑब्जेक्टिवली बात करें ना, क्या मुल्क के हालात ठीक है आज? क्या किसी को तकलीफ है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है? अपने आप को मत धोखा दें। मुल्क के हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। आपको नौजवान मायूस है। आज बदनसीबी ये है मुल्क की कि आपके जो लोग इक़्तिदार में हैं ये अवाम में जा नहीं सकते। इनको पता नहीं है लोग क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। कितनी मायूसी है, कितनी तकलीफ है लोगों को। इसका हल ढूंढना इनकी जिम्मेदारी है। एंड हाल आप ये कह रहे हैं कि दे शुड बी अ नेशनल कंसेंसस। किसी और के पास बेहतर हल तो बता दे। जब हुकूमतें गैर नुमाइंदा हो जाए, अवाम की राय से ना आई हों, वो मुल्क कैसे चलेगा?